बार जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। विजय के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत अच्छे मित्र और बिहार भाजपा के नेता श्रीमान मंगल पांडे जी, मंगल जी आगे आइए जरा। मंगल जी सीवान सीट से लड़ रहे हैं, ताली बजाइए जोर से मंगल जी के लिए। जीरादेई से हमारे उम्मीदवार भीष्म प्रताप कुशवाहा जी, दरोंदा से जदयू के प्रत्याशी श्री कर्णजीत सिंह जी, बड़हरिया से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदेव सिंह पटेल जी, हथुआ से जदयू के प्रत्याशी राम सेवक सिंह जी, और आज यहां पर उपस्थित बहन विजयालक्ष्मी देवी, सीवान की सांसद ओम प्रकाश यादव जी, कविता सिंह जी, व्यासदेव प्रसाद जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी, शिवेन राम जी, विनोद सोनकर जी, मनोज सिंह जी, राकेश तिवारी जी, और आज इस सीवान की राजेंद्र बाबू की भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम। सबसे पहले हरि बाबा और बाबा महेंद्रनाथ मंदिर को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये सीवान की भूमि महान राजेंद्र बाबू की भूमि। राजेंद्र बाबू हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र बाबू की ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। यही भूमि पर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने चंपारण यात्रा के वक्त सीवान का दौरा किया था। यही भूमि बीज किशोर प्रसाद जी, उमाकांत सिंह, राहुल संस्कृतियान, महेंद्र प्रसाद जी, भूज किशोर प्रसाद जी, ये सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने बिहार प्रदेश भाजपा को कहा था कि मेरा सबसे पहला दौरा सीवान में लगाइएगा। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सीवान में होगा। अब आपको लगेगा क्यों सीवान आना चाहते हैं? मैं सीवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सीवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का
पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कर 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सिवान को शहाबुद्दीन ने लहूलुहान करा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अभी अभी माताएं बहनें बैठी है, दीपावली के पहले जीएसटी में 395 चीजों का दाम 0% और 5% कर बहुत बड़ा फायदा बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है।
उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय आ गया है। मोदी जी की सरकार ने इन 11 साल में देश भर में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। बिहार वालों, 5 किलो राशन हर महीना मिलता है ना? आपको जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया। 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को घर दिया। ये 11 साल में देश के गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। So after Prime Minister Narendra Modi's rally, now Home Minister Amit Shah addressing a rally in Siwan, hitting out at the Mahagathbandhan at RJD. He says the real Diwali will be celebrated when Tejaswi will be defeated. With that, we're slipping into another short break. How do you see the health of the Indian democracy from a distance from where you are in Venezuela?